Hello, my dear students. In this video, I'm going to tell you a very important news for you, especially for class 10 and 12 students. Those are going to appear for the board examination 2021-22. Means next year in the month of March, April. This academic year is 2021-22. And especially it is for the Council for the Indian School Certificate Examinations, means CISCE Board, New Delhi. Just one day before, means on 6th August, it came into notice that also the CISCE Board modified the pattern of the examination of class 10 and 12, means ICSC and ISC level. This you can see, this is the subject, the CIC modified plan for assessment at the ICSC and ISC level for the academic year. I'll tell you each and everything about your examination schedule and everything about your एग्जामिनेशन की कैसे ये एग्जामिनेशन सब करवाएंगे. कुछ और चीज़ें भी एडिशनल में बताएंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और सुनिए, समझिए. सो इफ़ यू लाइक then you can share, you can subscribe the my channel, that is Study Bright, and it will be very beneficial for you. You will get the sufficient knowledge about your examination which you are going to give in the month of March and April. Okay, as you can see in the on the screen, this one एज ए पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज सिलेबी ऑफ द वेरियस रिड्यूस हो चुका है. पहले मैं बना चुका हूँ आपके लिए ये सिलेबस, ये वीडियो कि रिड्यूस सिलेबस पर, जो कि स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स इन द क्लास 12 एंड 10. एंड दिस एग्जामिनेशन जो भी चेंज हुआ है पैटर्न, ओनली पैटर्न इज चेंज्ड, नॉट द सिलेबस. जो रिड्यूस इन्होंने सिलेबस किया है वो सिलेबस पे ही एग्जामिनेशन होगा. मीन्स यू कैन सी द रिड्यूस सिलेबस इन द काउंसिल वेबसाइट. उसी रिड्यूस सिलेबस पे होगा. उन्होंने किया क्या है ये भी बता रहे हैं. तो इसके लिए इन्होंने जो मॉडिफाई किया है, द एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज मीन्स नॉट ओनली इन वन टाइम एग्जामिनेशन like in March and April, that is one time board examination. Now the board has decided to divide it into 2 semesters with approximately 50% of the syllabus covered in each semester. That you can see. The reduced syllabus for the examination year has accordingly been bifurcated. मतलब उन्होंने सिलेबस जो रिड्यूस था उसको बाइफरकेट किया है 2 सेमेस्टर्स में. एंड यूनिट्स सब यूनिट्स टू बी कवर्ड इन ईच सेमेस्टर स्पेसिफाइड क्लियरली. दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो बाइफरकेटेड जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा वो आपके सेकंड सेमेस्टर में नहीं आएगा. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मीन्स यू हैव टू गो थ्रू द सेमेस्टर वाइज टॉपिक. अब सेमेस्टर वाइज टॉपिक मैं आपको अभी बताता हूँ. बट फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन की टाइमिंग क्या होगी, मीन्स द व्हेन इट विल बी हेल्ड. द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021 एंड इट विल बी बेस्ड ओनली ऑन द पोर्शन ऑफ द रिड्यूस सिलेबस. देखिए लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. जो रिड्यूस हो चुका है उससे नहीं आएगा. सो दैट विल नॉट कम फ्रॉम द सिलेबस विच आर ऑलरेडी रिड्यूस्ड. Okay, specified in the first semester. This will be an MCQ based examination will be conducted online. इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है. MCQ means the multiple choice questions. Multiple choice question में you will be given the 3 or 4 options to choose. मतलब इसमें A, B, C, D options रहेंगे आंसर के, and you have to tick only one of them. That means the correct answer you have to give the answer. और दूसरी जो सबसे बड़ी, it is conducted online through not at the home, कि मोबाइल से आप दे रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा.
you have to go to the school, and in the computer lab, or maybe the board will decide where you have to go to give the examination. तो मतलब कि ये सेंटर भी चेंज हो सकता है। अब अगर सिर्फ सेंटर अपने ही स्कूल में होगा तो कंप्यूटर लैब में होगा, बैच वाइज होगा, डिफरेंट टाइमिंग्स होंगी, एंड इफ द डिफरेंट टाइमिंग्स आर देयर देन देयर विल बी द डिफरेंट क्वेश्चन पेपर फॉर द स्टूडेंट्स बैच वाइज। वाई? क्योंकि MCQ बेस्ड है और वो आपको किसी से मिलेगा नहीं, ना स्कूल प्रोवाइड करेगा। दैट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन of the computer, monitor of the computer, and then you will give the answer like that। तो मतलब आप बिल्कुल इसमें ना रहिए कि जैसे कोई स्कूल अपने ऑनलाइन कंडक्ट करवाते हैं तो वो मोबाइल से गूगल फॉर्म के थ्रू, दैट विल नॉट हैपन। इस तरह नहीं होगा। ये जैसे एग्जामिनेशन होता है, फॉर दैट आल्सो the invigilators will be there, means you cannot ask anything from the other because the distance also will be maintained, 6 feet distance, so you cannot ask in the guidance of the this is in the guidance of the examiner, and as well as invigilators will be there, so you have to study। दिस इज़ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन और नवंबर 2021 है। अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है कि उसकी स्कीम आएगी, टाइम टेबल आएगा, बट आफ्टर सम टाइम। द सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मार्च और अप्रैल 2022 एंड विल बी बेस्ड ओनली ऑन द पोर्शन ऑफ द सिलेबस। देखो लिखा हुआ है पोर्शन ऑफ द सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस स्पेसिफाइड फॉर द सेकेंड सेमेस्टर। मतलब अभी बाइफरकेटेड सिलेबस है आपके पास में, तो फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ना है अगर सेकेंड सेमेस्टर का दे रहे हैं। दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड डिपेंडिंग अपॉन द पैंडेमिक सिचुएशन इन द कंट्री। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर पैंडेमिक जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में रही तो ऑफलाइन होगा, मीन्स यू विल गिव द रिटन पेपर एज यूजुअल जैसे पहले देते हैं, एंड इफ सिचुएशन इज नॉट कंट्रोल अंडर कंट्रोल देन अगेन इट विल बी ऑनलाइन। एंड द क्वेश्चन पेपर्स फॉर ईच सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 80/100 मार्क्स फॉर ICSE, क्योंकि आपको पता है कि ICSE में सारे पेपर्स 80 के होते हैं एक्सेप्ट वन पेपर, दैट इज वन सब्जेक्ट, दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर का पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, अदरवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स यू हैव द 80 मार्क्स पेपर, थ्योरी पेपर। एंड सिमिलरली फॉर ISC you know that the practical papers is of 70 marks, and the theory paper जो theory है जिसमें only internal assessment है, there is no practical, तो that of 80 marks, like mathematics, English, Hindi, these were of 80 marks, these are 80 marks, and physics, chemistry, biology, computer, these will be of 70 marks paper। इनको जब दोनों पेपर फॉर ईच सेमेस्टर ये जब हो जाएगा तो उन्होंने ये बताया कि बोर्ड द वेटेज ऑफ द मार्क्स टू बी फाइनली यूज्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द बोर्ड रिजल्ट्स वुड बी ब्रॉट डाउन टू हाफ। मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसका हाफ किया जाएगा, एंड द सेकेंड सेमेस्टर होगा उसका हाफ किया जाएगा, देन इट विल बी एडेड, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट, मीन्स मार्क्स at the end of the second semester। So this will decide the board, the final decision will from the board, so you will get the result after the second semester। Of this examination, semester wise examination will be shared with the schools in due course, means after some time it will be shared। अब आपका जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल असेसमेंट, ये भी आपको हर सेमेस्टर में, इन बोथ सेमेस्टर्स यू हैव टू गिव इन द फर्स्ट सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर जब एग्जामिनेशन हो जाएगा, या उसके पहले भी हो सकता है। तो इंटरनल असेसमेंट लाइक 20 मार्क्स वाइवा एंड 30 मार्क्स प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, एवरीथिंग यू हैव टू कीप रेडी, सब आपको रेडी रखना है।
और उसके बाद में उसके भी मार्क्स अपलोड होंगे। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर। एग्जामिनेशन अगर ऑप्शन 1 होगा, इसमें प्रैक्टिकल्स विल बी कंडक्टेड एज पर ऑप्शन 1। विजिटिंग एग्जामिनर सेट द प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन डिटेल्ड गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ICSE। अभी आई नहीं है, आएगी तब ये डिटेल गाइडलाइंस होगी, उसके बेसिस पे विजिटिंग एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करके इन द अंडर गाइडेंस ऑफ द इन्विजिलेटर्स, सुपरवाइजिंग एग्जामिनर्स आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट होंगे। बट इफ द सिचुएशन इज नॉट कंडीसिव, मीन्स द पैंडेमिक जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल नहीं होती है, इन दैट केस द ऑप्शन 2 विल बी एप्लीकेबल, मीन्स ऑनलाइन और वर्चुअल मोड विल बी एक्सरसाइज्ड। सिमिलरली फॉर द CISE वो भी इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा सब लोगों के लिए, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। So these will be uploaded after some time. Schools must maintain a record of work done of all the candidates. This is the very important. Why? Because the candidate ये आप बिल्कुल कतई न सोचिए कि प्रोजेक्ट आपको नहीं करना है या आपको फाइल नहीं बनानी है। यू हैव टू मेक द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल वर्क एवरीथिंग, and because the CIC may ask schools to send the samples of work done by the candidate would be need arise should be need, तो आपको ज़रूर करना है, प्रोजेक्ट फाइल जैसे बनती वैसे बनाइए और इसमें आपको रखना पड़ेगा। बट फॉर क्लास 9th and 11th there will be no change for the syllabus of the class 9th and 11th and everything will be as usual, जैसे आप लोग देते आए हैं वैसे दीजिएगा। तो दिस इज़ द वीडियो रिकॉर्ड स्पेशली फॉर द एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 and 12. Now I'm going to tell you that is a bifurcated syllabus of the class 10 and 12 mathematics, especially class 10 and 12 mathematics. This is the bifurcated syllabus for class 10 year 2022 examination. In the semester 1, commercial mathematics means complete unit will come, commercial mathematics, जिसमें आपको कौन कौन से हैं हम इसको बता दे रहे हैं। चैप्टर 1 गुड्स एंड GST आएगा और बैंकिंग आएगी। GST एंड बैंकिंग विल कम, नॉट द शेयर एंड डिविडेंड, क्योंकि शेयर एंड डिविडेंड रिड्यूस हो चुका तो वो नहीं आएगा इन द फर्स्ट सेमेस्टर। एल्जेब्रा एवरीथिंग विल कम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, यू कैन सी हियर, मैट्रिक्स विल कम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, quadratic equation in one variable and linear inequation. These chapters will come in the algebra. Arithmetic progressions only will come, not the geometric progression. तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। And in geometry portion only similarity तो will come in the first semester, means November examination. In the second semester algebra, from algebra you can see here coordinate geometry will come, and coordinate geometry, that is the circle, because locus has been reduced, constructions also reduced, तो only आपका ये बचा है circles will come. okay, ये ज्योमेट्री में है, ये सॉरी coordinate geometry, name of the sub unit, this is the 1 minute. This coordinate geometry means reflection will come, section formula will come, and equation of straight line, means this is the coordinate geometry. Reflection chapter, you can write here reflection, section formula and equation of line, this will come in the coordinate geometry. In geometry only the circle, because similarity आ चुकी है फर्स्ट सेमेस्टर में, and locus constructions will not come, has been reduced, तो only circle will come. Mensuration, cylinder will come and cone, not the sphere नहीं आएगा, इसलिए आप बिल्कुल
Trigonometry complete unit will come. Statistics complete unit, but what is the change, means what is the reduce? We cannot say the reduce, only the in mean there are three methods and you can apply by any method. Mean by any method, mean by any method, otherwise median you have to do, and mode also. Probability complete unit. So this is the bifurcated solution syllabus in mathematics for semester 1 and semester 2. सेमेस्टर 1 में आपको सेमेस्टर 1 का ही पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में सिर्फ सेमेस्टर 2 का ही पढ़ना है इन फ्रॉम द रिड्यूस सिलेबस. दिस इज फॉर क्लास 10. नाउ फॉर क्लास 12, the again the one more file is there, that is for class 12. I tell you, this is the class 12 semester 1 and semester 2. Relation and functions, as you can see, complete unit, मतलब जो आपका, अगर हम एक बुक को रिफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम ML अग्रवाल, बाई ML अग्रवाल आर्या पब्लिकेशंस. तो फ्रॉम दैट बुक द एक्सरसाइजेज आर गिवन एंड आई विल टेल यू द एक्सरसाइज विच विल नॉट कम इन द, या रिड्यूस हो चुकी हैं. तो रिलेशन फंक्शन में आपका जो रिड्यूस हो चुका है वो 1.2, 1.5, 1.6 ये नहीं आएंगे. 1.2, 1.5, 1.6 will not come in the examination. This has been reduced. ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको कि it is reduced. Reduced syllabus. अब हम जो लिखेंगे वो reduced वाला, मतलब कि वो नहीं आएगा. And then inverse trigonometric functions will come, the full unit. Inverse, this is the chapter 2, but chapter 2 inverse trigonometric function will come. Okay. Algebra, in algebra which will not come, as you can see the matrix determinant ये सब है. तो एक आपकी मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.5 नहीं आएगी, 4.2 नहीं आएगी और 4.3 नहीं आएगी. एक्सरसाइज 3.5, exercise in the determinant 4.2, 4.3 will not come in the examination. This is from algebra, means matrix and determinant. In calculus, as you can see in the continuity, differentiability and differentiation, applications of derivative, तो ये आपके चैप्टर हो जाते हैं 5 and 6. 6 भी इसमें आपका नहीं है, तो 7 हम ले लेते हैं इसमें. एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में आपका 6 भी एल हॉपिटल रूल भी आ जाएगा इन डिटर्मिनेंट फॉर्म. ओके. तो बट विच एक्सरसाइजेज विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम आर्या पब्लिकेशंस ISC मैथमेटिक्स बाई ML अग्रवाल. इस बुक से मैं बता रहा हूँ कि किन किन एक्सरसाइजेज को आपको हटाना है. तो दैट इज़ द फर्स्ट वन. 5.9 नहीं आएगी, इसको आप हटा दीजिएगा. एक्सरसाइज 5.9. 5.14 नहीं आएगा, 5.15 नहीं आएगी, दिस विल नॉट कम. 6.2 विल नॉट कम, 6.3 विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन. ये नहीं आएंगे, ये रिड्यूस हो चुके हैं. सिमिलरली 7.1, 7.3 विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन. तो ये एक्सरसाइजेज नहीं आएंगी. नो नीड टू स्टडी दीज एक्सरसाइजेज. जो भी लिखी हुई हैं वो रिड्यूस हो चुकी हैं, बार बार हम बोल रहे हैं. तो दैट इज़ फॉर यू. नाउ इन सेक्शन बी, ये सेक्शन ए का था. सेक्शन बी में वेक्टर्स हैं, कंप्लीट यूनिट इन्होंने लिखा हुआ है. तो आई टेल यू, एक्सरसाइज 1.1 विल नॉट कम इन द वेक्टर. 1.1 विल नॉट कम. सिमिलरली 1.4 विल नॉट कम. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ये सब वाई वेक्टर मेथड नहीं आएंगे. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन्स हैं. दिस लाइन्स इन द फर्स्ट सेमेस्टर द लाइन विल कम, बट the exercise 2.4 will not come. It will not come, reduced. It is already reduced, and this is the topic shortest distance between the two lines. ये नहीं आएगा. तो ये आपका. और सिमिलरली इन सेक्शन सी
application of calculus. In application of calculus, exercise 1.4 will not come. This will not come in section C. तो ये आपका जो हमने बताया, these exercises जो भी लिखी हुई हैं, this will not come in the first semester. इसके अलावा आप पढ़ लीजिएगा. I have taken the reference of the book Arya publication ISC Mathematics by ML Agrawal. One more video, earlier video एक है हमारे आपके पास में, इसी में है कि इसको भी आप देख सकते हैं. The reduced syllabus for the year 2021-2022. Now semester 2. In the semester 2, the parts are given the calculus integral differential equation. In integration, so many exercises will not come. So just I'm writing here how many exercises will not come in the examination. That is integration. From the integration, you can see here 8.9, 8.13, 8.14 हम यहाँ पे लिख रहे हैं. 8.13, 8.14, 8.15, 8.9. These exercises will not come, means has been reduced already. Also some questions has been reduced in 8.7, 8.8 and 8.10 exercises. Some question हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं. Some questions reduced in 8.7, 8.8 and 8.10. Okay. Similarly, in the differential equation, the exercise 9.3, 9.5 in differential equation, 9.3, 9.5 and 9.8 will not come in the examination. So these exercises in the differential equation and 8 point वाली जो exercise है वो integral मतलब इंटीग्रेशन से नहीं आएंगे. सेम नाउ प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट यूनिट इन्होंने लिखा है, तो इसमें विच एक्सरसाइजेज विल नॉट कम फ्रॉम ML अग्रवाल बुक. द एक्सरसाइज 10.6, 10.7, 10.8 and 10.9. These 4 exercises will not come in the examination. तो ये सब आपको बहुत ज़रूरी है बताना. इन 3 dimensional geometry plane, in planes the exercise 2.6 and 2.7 from the plane 2.6, 2.7 will not come in the examination. 2.6, 2.7 will not come in the examination. लेकिन 2.6 में जो एक्सरसाइज 2.6 है उसमें क्वेश्चंस आएंगे, बट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25 नहीं आएगा 25 से. तो इसको मैं आपको फ्रॉम क्वेश्चन 25 विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 25 3.6 में आप क्वेश्चन नंबर 25 से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आएगा क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन द अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि रिड्यूस हो चुका है. बट एक्सरसाइज 2.7 फुल विल नॉट कम. नाउ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ओनली वन एक्सरसाइज इज देयर, बट ओनली अप टू 13th क्वेश्चन यू हैव टू स्टडी, अप टू 13th क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ आपका पैराबोला है और पॉलिनोमियल्स हैं और लाइन्स हैं. ओनली ऑन दीज 3 टॉपिक्स you have to find the area of the curve using integration. Now linear regression, complete unit it will come, but scatter diagram, a method of least square will not come. Our angle between the regression line and properties of regression line also will not come in the examination. In linear programming, transportation problems now it is excluded क्योंकि ये अब नहीं आएगा. दिस इज द टफ प्रॉब्लम. एंड इन ML Agrawal book it is given the question number 34
टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन। तो ये आपके जितने भी एक्सरसाइजेज हमने लिखी हैं ये सब नहीं आएंगे सेमेस्टर वाइज, but in semester 1 you have to study only the topics which is related with semester 1, and in semester 2 only the topic you have to study which is related with the semester 2. So now thank you all of you, and go through the reduced syllabus and the syllabus semester wise.